हम नहीं मानते हैं कि मनीष कश्यप कहाँ है? जेल ही में है। नहीं, उस मदुरई जेल में गरीबों की आवाज उठाने वाला जेल में है, बूढ़ बुजुर्ग की आवाजों पे बात करने वाला जेल में है, भरत यूनिवर्सिटी को दिखाने वाला जेल में है, युवाओं की ताकत उनकी कलम की आवाज जेल में है, ना कि मनीष कश्यप जेल में है। अभी के समय में बहुत ऐसे नेशनल मीडिया है जो सिर्फ चाटुकारिता करने में लगे रहते हैं, लेकिन उसी पाप को खत्म करने के लिए हमारे बीच में सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप उत्पन्न हुए, जिन्होंने माइक पकड़ करके उन्होंने काले कारनामों को उजागर करने का काम। बिहार का लाल है वो, बिहार का बेटा है छोटा भाई मनीष। वो आएगा और दहाड़ेगा इसी बिहार में, फिर से वह भ्रष्टाचार को उजागर करे। बिहार सरकार की ये कमजोरी थी, उनको पता था कि हमारी तमाम भ्रष्ट नीतियों को अगर कोई उजागर कर सकता है तो मनीष सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप कर सकता है। इसीलिए उनको बीच में राजनीति चक्कर में पीस के उन पे एनएसए लगाने का काम किया। क्या मनीष कश्यप आतंकवादी है? क्या वो क्रिमिनल है? क्या वो उसके पास कोई आपको परमाणु बम मिली है या उसके पास AK-47 मिली है? मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए है और लगातार बेतिया कोर्ट में पेश करने की मांग की जा रही है। लगातार मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में फिजिकली रूप से लाने की मांग की जा रही है, लेकिन उन्हें लाया नहीं जा रहा है। क्या लगता है? देखिए, जितने बार उनको बिहार लाने की बात हुई है और वहाँ के जो न्यायालय के आदेश आता है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोग उनको वहाँ पे नहीं भेज सकते हैं, आप लोग जूम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग यहीं पे कानूनी प्रक्रिया जो भी है आप कर लीजिए जूम मीटिंग के जरिए, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हम उनको नहीं भेज सकते हैं। ऐसा क्या सुरक्षा व्यवस्था? यही सवाल इन सरकार और उनके न्यायालय से भी कहना चाहती हूँ कि कैसा सुरक्षा? क्या मनीष कश्यप आतंकवादी है? क्या वो क्रिमिनल है? क्या वो उसके पास कोई आपको परमाणु बम मिली है या उसके पास AK-47 मिली है? किस बात की सुरक्षा? एनएसए लगा है। तो मैं वही पूछना चाहता कि उसका गुनाह क्या है? मैं यही सवाल कहना चाहती हूँ, एनएसए क्यों लगा उस पर? जब तमाम प्रिंट मीडिया उस चीज़ों को प्रमुखता से अपने अखबारों में छापा था उस मुद्दा को लेकर के, तो उस पर फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाया? सिर्फ आप मनीष कश्यप को टारगेट क्यों किया? ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की ये कमजोरी थी। उनको पता था कि हमारी तमाम भ्रष्ट नीतियों को अगर कोई उजागर कर सकता है तो मनीष सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप कर सकता है। इसीलिए उनको बीच में राजनीति चक्कर में पीस के उन पे एनएसए लगाने का काम किया और कोई नहीं। राजनीति के शिकार हो गए हैं क्या? बिल्कुल, वो राजनीति के शिकार हो गए। जिसको फ्री में चांदी के चम्मच मिला है ना, इंद्रासन मिला है ना, बैठने को अनुकंपा पे बैठा है ना, उसको लगा कि ऐसे ही राजनीति होती है। अबे तुझे क्या पता किसकी बात हो रही है वैसे? किसकी हो रही है? वही माननीय तेजस्वी यादव जी की हो रही है। किसकी इसमें हाथ है आप सब जानते हैं। कौन बोल सकता है? आज अगर नीतीश जी बीजेपी में मिल जाए तो वो बोलेंगे हम तो कभी कुछ बोले ही नहीं, हम तो साइलेंट थे, हमने तो कभी आज किस बेटा के लिए बोले ही नहीं। ये तो पलटू लोग हैं, इनसे मैं बात ही क्या करूं। सरासर ये नीतीश कुमार थी, ये माननीय तेजस्वी यादव जी का इसमें पूरा हाथ है। एक बात बताइए, आप कैसे कह सकते हैं बिना कोई साक्ष्य के? नहीं, मेरे पास साक्ष्य इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ये जब यहाँ का मामला वहाँ पहुँचा, आखिर बिहार का बेटा कैसा दोष किया जो आज उस पर एनएसए लग गया। तो अगर ये मुद्दा गलत था तमिलनाडु वाला, तो आपने तमाम प्रिंट मीडिया के ऊपर फिर क्यों नहीं किया कार्रवाई? हमारा सवाल ये है, अगर वो गलत थे मनीष कश्यप तो तमाम प्रिंट मीडिया भी तो गलत थे ना। आपके सदन में बैठे लोग भी तो ट्विटर पे ट्वीट किए थे ना, तो उन राजनेताओं पे फिर आपने एनएसए लगाने का काम क्यों नहीं किया? तो ये सरासर दिख रहा है कि मनीष कश्यप एक स्वतंत्र पत्रकार थे, जिन्होंने हमेशा से इन लोगों की जो अत्याचार थी, इन लोगों की काले कारनामों को उजागर करने का काम किया। और हाल ही में ले लीजिए 2 पुल गिर गया, जो भी इनका विरोधी था वो भी अब सपोर्ट में आ गया पुल गिरने के बाद। तो उनको बड़ा इस बिहार सरकार की मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। किसी बिहार का बेटा तुमको आईना दिखाने का एक नॉर्मल घर का लड़का बिहार सरकार के मुंह पे तमाचा कैसे मार सकता है? तमाचा देखिए, तमाचा मनीष कश्यप कहाँ बिहार सरकार? नहीं, मेल ही नहीं है। नहीं, देखिए वो बिहार का बेटा है, वो नॉर्मल घर का बेटा या छोटे घर का बेटा नहीं है, अब वो पूरे देश का बेटा है। और जब उसने माइक पकड़ा, जब ये माइक पकड़ता है तो वो गलत चीज़ों को दिखाने का काम करता है, क्योंकि मीडिया का देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाए और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। अभी के समय में बहुत ऐसे नेशनल मीडिया है जो सिर्फ चाटुकारिता करने में लगे रहते हैं, लेकिन उसी पाप को